उपवास के माध्यम से मनुष्य परमेश्वर में आत्मिकता में बढ़ सकता है, और उपवास के माध्यम से बहुत सारे जो गढ़ होते हैं ना शैतान के, वो गिराए जाते हैं उपवास के माध्यम से। ये सब कुछ होता था, लेकिन अब क्यों नहीं होता है, हम इस विषय पे बात करेंगे। पिछली बार आज्ञाएं दी थी, क्यों दी गई इस पे बात की गई। आज उपवास होता था, अब क्यों नहीं होता है और क्यों नहीं होना चाहिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे। तो आपको चित्रों के माध्यम से थोड़ा सा कनेक्ट करके दिखाया जाता है, और इनसे कोई ऐसा खास मकसद नहीं है कि आपको इन चित्रों को फिर पूजने लगना है। जैसे कुछ लोग पहले क्या करते थे कि पोर्ट्रेट बना करके लोगों को दिखाया बता करते थे, या फिर वो हाथ की आकृति बनाते थे, फिर लोगों ने क्या करा, उसको बना लिया। जैसे बाइबल में जब सांप के कांटे का जहर नहीं मिल रहा था सही, और लोग मरे जा रहे थे जंगल में, तो परमेश्वर ने कहा कि एक पीतल का सांप बना, वो बना दिया। लोग उसे देख रहे थे और ठीक हो रहे थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि देखते देखते लोगों ने उसी को ईश्वर बना डाला, उसी को पूज लिया। तो ऐसे ही कहीं ऐसा ना हो कि इन चित्रों को देखते देखते लोग इन चित्रों को ही पूजना शुरू कर दें, क्योंकि समय का कुछ नहीं कह सकते, लोगों का दिमाग किसी भी तरीके से शैतान के भ्रम में आ सकता है। सो हम हमारे सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे उपवास कैसे करें। हम और आप अगर उपवास करते हैं तो कैसे करें, लेकिन फिलहाल जो लोग कर रहे थे वो लोग कैसे कर रहे थे, यह एक सवाल है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या हम उपवास रखें या ना रखें, और जहां तक मेरा मानना है, मैं अपनी लाइफ को देखूं, मैं उपवास नहीं रखती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे तीनों टाइम खाने को दिया है। तो लोग बोलेंगे कि अच्छा हमें नहीं दिया कि इसलिए हम उपवास रख रहे हैं, हम तो प्रभु से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। उसी सब्जेक्ट को लेते हुए आज इस सवाल का जवाब देंगे कि यह एक सवाल है। ज्ञानी लोग बताते हैं कौन सा उपवास आपको करना है। अब उन ज्ञानियों के विषय में बात करेंगे जो आपको कुछ उपवासों के विषय में जानकारी देते। ज्ञानी लोग बताते हैं कौन सा उपवास करना है। बाइबल में तो कई लोगों ने उपवास रखे हैं। जब बाइबल में कई लोगों ने उपवास रखे हैं, तो आप कौन सा उपवास करना चाहेंगे? लिखा है 40 दिन का उपवास, 30 दिन का उपवास, 21 दिन का उपवास। आपके लिए ये मौका है कि आप 40 दिन का उपवास रखोगे, या 30 दिन का उपवास रखोगे, या 21 दिन का उपवास रखोगे। क्योंकि जब कोई मनुष्य उपवासी होता है तो शैतान के बंधन टूट जाते हैं, पहाड़ जैसी समस्याओं को खत्म कर देता है, शैतान के बंधन को तोड़ देता है। कौन कौन सा उपवास रखने से? 40 दिन के उपवास, 30 और 3 दिन, सॉरी 30 दिन 3 दिन और 21 दिन। अब 40 दिन और 3 दिन और 21 दिन, तो 40 दिन के विषय में तो हम ज्यादातर जानते हैं, लेकिन 3 दिन और 21 दिन। एस्तेर 3 दिन उपवास, एस्तेर के उपवास ने जो उसने रखे वो 3 दिन के थे। आपको पढ़ने को मिलेगा एस्तेर 4:16 लिखा है, तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निर्मित उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध जाकर राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। तो ये उपवास जो था वो एस्तेर की पुस्तक में पढ़ने को मिलेगा। फिर मिलता है दानियल की पुस्तक में 21 दिन का उपवास, और 21 दिन के उपवास में कुछ इस प्रकार लिखा है, दानियल 10:2 में, उन दिनों में मैं दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। 3 सप्ताह मतलब 7 या 21 दिन का उपवास, और उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा, और ना अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। अब पहला उपवास जो कि एस्तेर जी का है, उन्होंने उपवास रखा अपनी इजराइल राष्ट्र को, अपनी इजराइल जाति को नाश होने से बचाने के लिए।
आप रख रहे हो तो अच्छी बात है। दूसरा, दानियल ने उपवास तो रखा लेकिन स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया। ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक उपवास रखो और शाम को मटन रोटी खाओ, या फिर जो भी आपके यहाँ चलता हो, कीमा, मटन, रोटी या फिर पनीर, जैसा भी चलता हो, कि हमने दिन भर तो उपवास रखा लेकिन शाम को क्या करेंगे, कुछ बढ़िया अच्छा खाएंगे। उसने स्वादिष्ट नहीं खाया लेकिन खाया। लेकिन लोग क्या बताते हैं कि आपको कौन सा उपवास रखना है, एस्तर वाला कि दानियल वाला, क्योंकि ऐसा करने से पहाड़ जैसी समस्याएं खत्म होती हैं। और एक उपवास था जो इन दो व्यक्तियों ने रखा, जिसे कहते हैं 40 दिन का उपवास। एक आपको दिखाई देंगे मूसा और एक आपको दिखाई देंगे यीशु। ऐसे कुछ तस्वीरें जिनके माध्यम से हम कनेक्ट कर पाते हैं कि मूसा का 40 दिन का उपवास और यीशु का 40 दिन का उपवास। ठीक है, मूसा से मसीहा तक, बीच में एस्तेर भी आ गई और बीच में दानियल भी आ गए, तक सब ही व्यवस्था के अधीन थे। जितने भी ये लोग थे सब व्यवस्था के अधीन थे। मसीहा भी व्यवस्था के अधीन पैदा हुए थे। लिखा है आज के समय में यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास रखे थे, उनका प्रचलन चल रहा है। आज के समय में कौन से उपवास का प्रचलन चल रहा है? यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास रखे थे। पहले बात करते हैं 40 दिन के उपवास की, क्योंकि वो तो आपको पता चल गए हैं कि वो कैसे थे। यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास क्यों रखे? अब यीशु ने 40 दिन के उपवास क्यों रखे, अगर आपको ये चीज पता होगी तो आप आगे समय में बहुतों को सिखा और बता सकेंगे। लिखा है प्रेरितों के काम 3:22, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक भविष्य वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। ऐसा मूसा ने कहा था, जिसको प्रेरितों के काम 3:22 पतरस क्या कर रहा है, बता रहा है। पतरस के माध्यम से वो अपने जाति भाइयों को बता रहा है, तुम्हारे बीच, इजराइलियों के बीच उसका प्रचार चल रहा था और ये बात इजराइलियों के लिए थी। और जो उपवास मूसा ने रखे उन्हीं को यीशु ने किया, क्योंकि मूसा जैसा भविष्यवक्ता। तो फिर वो जैसे मूसा ने काम किए थे उन कामों को ही वो करेगा। व्यवस्था विवरण 18:15, ये चीज उसने कहां से उठा के बताई? उसने ये भी बताया, क्योंकि हम पतरस में पढ़ रहे हैं ना, लेकिन पतरस ने तो प्रेरितों के काम में जो पतरस ने पढ़ा उसने कहां से लेके पढ़ा ये भी जानना है। व्यवस्था विवरण 18:15, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसकी सुनना। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा। अब ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? यह वो विनती थी जिसके अनुसार परमेश्वर ने किया। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरे पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। इस्राएलियों ने अपने परमेश्वर से एक विनती की थी और उस विनती को हमने पिछले सप्ताह पढ़ा था। मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और ना वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं। सबके सब चिल्ला रहे थे कि हम प्रभु की ये जो सिचुएशन है, ये जो आग है, हम नहीं देख पाएंगे। मूसा तू ही बात कर, हम तेरी तो सुनेंगे लेकिन परमेश्वर की नहीं सुनेंगे। तो इस विनती के अनुसार किया गया। लिखा है तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा, मूसा की तरह गुलामी से आजाद करने वाला एक नबी। ना कि ऐसा जो कि हम उसके अनुसार चल दें कि 40 दिन उपवास रखे थे मूसा ने, 40 दिन रखे थे यीशु ने, लेकिन 40 दिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा और 40 दिन मसीहा परमेश्वर की उपस्थिति में रहे जंगल में। ये इस चीज को क्या करता है, जोड़ता है। लिखा है आगे कि और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वह उनको कह सुनाएगा, और जो मनुष्य वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा तो मैं उसका हिसाब लूंगा। अब ये बात जो कही गई है, आपको पढ़ने को जो मिली है, इसी को यीशु मसीह ने भी दोहराया है। यीशु मसीह के विषय में जो बात की थी कि मुझ सा भविष्य वक्ता
तो ये बात चल रही थी किसकी? यीशु की, जिसको खुद परमेश्वर यहोवा ने बताया। अभी हमने पढ़ा ना कि ये लोग ठीक कहते हैं और मैं इनके बीच में अपना एक नबी को भेजूंगा, तो ये वो नबी यानी कि मसीहा। अब दोनों में समानताएं देखेंगे। पहाड़ी उपदेश मूसा के माध्यम से और यीशु के माध्यम से। मूसा और यीशु मसीह में समानता जो कि वहां पर परमेश्वर ने बताई थी। तो लिखा है 40 दिन और 40 रात मूसा ने नहीं खाया और यीशु ने भी नहीं खाया, ये थी इनके बीच समानता। दूसरा, मूसा ने जंगल में लोगों को खाना खिलाया, यीशु ने लोगों को खाना खिलाया, 4000 की भीड़ हो या फिर 5000 की भीड़ हो। मूसा पहाड़ पर जाकर आज्ञा लाता है, यीशु पहाड़ पर चढ़कर उपदेश यानी आज्ञा देते हैं, जिसे हम कहते हैं पहाड़ी उपदेश। धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य है वे जो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? जो मेल कराने वाले हैं। तो ये सब चीजें दोनों क्या कर रही हैं? आपस में मेल खा रही हैं। मूसा ने सांप के जहर से लोगों को बचाया, यीशु ने सांप के सर को कुचल दिया। दोनों में समानता, एक ने जहर से बचाया और दूसरे ने सर को कुचल दिया। मूसा अपने लोगों के अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करता है, मसीहा पूरी मानव जाति के पापों की माफी के लिए प्रार्थना करता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। पूरी मानव जाति के लिए। ये है मूसा में और यीशु में समानता, क्योंकि दोनों कौन थे? यहूदी, इजराइली। मूसा उनको प्रतिज्ञा के देश से ले जाने वाला अगवा था, यीशु अनंत जीवन ले जाने वाले अगवे। दोनों में बेसिक समानता मैंने आपको 5 या 6 बताई है। अगर मैं इसकी लिस्ट लेके बैठती तो काफी सारी हो जाती, लंबी लिस्ट है। लेकिन क्या है, अगर यीशु ने उपवास रखे तो क्यों रखे? क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मूसा तेरे जैसा एक नबी मैं उत्पन्न करूंगा और वो क्या करेगा? जैसे तूने चला है वैसे वो चलेगा, जैसे तूने लोगों को क्या कहते हैं गुलामी से आजादी दी है वो लोगों को आजादी देगा, जैसे तूने जंगल में इनकी सुधि ली है वैसे वो इनकी सुधि लेगा, जैसे तू इनका अगवा बना है वैसे वो इनका अगवा बनेगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या यीशु मसीह 40 दिन को उपवास नहीं रखते? इस वजह से रखे, ना कि इस वजह से रखे कि 40 दिन के उपवास। देखो यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री शुरू की, आपको मिनिस्ट्री शुरू करनी है पहले 40 दिन को उपवास रखो तब मिनिस्ट्री शुरू करो। नहीं बाबा, उन्होंने भविष्यवाणी को पूरा किया जो परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने कहा था कि मैं एक भविष्यवक्ता को भेजूंगा। इस बात को मसीह ने अपने चेलों के सामने कहा। कौन सी बात? कि मैं परमेश्वर से सुनूंगा और तुमसे कहूंगा। यूहन्ना 14:10, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है, क्योंकि पिता ने उनको बताया था कि मैं एक नबी को, एक भविष्यवक्ता को उत्पन्न करूंगा, मैं उत्पन्न करूंगा। तभी तो पवित्र आत्मा जो था मरियम के गर्भ पर आया और वो उतरा और खुद को क्या कहता है? परमेश्वर का पुत्र। लेकिन एक तरफ एक औरत यानी इंसान का पुत्र था तो खुद को क्या कहता है? मनुष्य का पुत्र। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने दोनों ही बातों को रखा और कहा जो मेरा पिता कहता है वो मैं करता हूं। ठीक, मेरा ही विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। और उन कामों में मैंने एक काम डाल दिया। वो काम कौन सा है? पानी पर चलने का। और ये काम इंसान ने किया तो वो पानी का हटा करके रास्ता था, लेकिन जब परमेश्वर ने किया तो पानी को हटाया नहीं, पानी पे चला। तो कम से कम कामों ही के कारण तुम विश्वास कर लो कि ये कौन है? तुम्हारे लिए एक भविष्यवक्ता है, नबी है, तुम्हारी जाति भाइयों में से, लेकिन खुद कौन है? ये परमेश्वर। तभी तो पानी हटाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या आप व्यवस्था के अधीन हैं? आज हम सब जितने भी हैं यहाँ बैठे हुए और जितने ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, क्या आज आप इजरायली हो? नहीं। हम कौन से देश में रहते हैं? हिंदुस्तान में। हम कौन हैं? हिंदुस्तानी हैं। तो फिर
हम तो यहूदी हो ही नहीं सकते, इजरायली हो ही नहीं सकते और व्यवस्था के अधीन नहीं है। तो फिर यीशु व्यवस्था के अधीन, मूसा व्यवस्था के अधीन, दानियल भविष्यवक्ता किसके अधीन है? व्यवस्था के अधीन, एस्तेर व्यवस्था के अधीन, और हम और आप अन्य जाति किसी के अधीन नहीं। जब हम अधीन नहीं है तो व्यवस्था के 40 दिन के उपवास रखने हैं? क्या जवाब है? नहीं। हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, इसलिए इजरायलियों को छोड़ किसी के लिए भी व्यवस्था नहीं थी। वहां पर भी जहां पर इजरायली रहा करते थे उनके लिए भी व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ इजरायलियों के लिए थी। तो हम तब भी अधीन नहीं थे व्यवस्था के और आज भी अधीन नहीं है व्यवस्था के। लिखा है व्यवस्था आपके लिए नहीं थी। हम जितने भी लोग सुनते हैं ऑनलाइन के माध्यम से और जो यूट्यूब के माध्यम से भी सुनते हैं, हम व्यवस्था के अधीन नहीं थे और नहीं हैं। हम जब व्यवस्था के अधीन नहीं हैं तो फिर हम व्यवस्था का पालन क्यों करें? क्यों लोगों को हम 40 दिन के उपवास रखो ऐसा सिखाएं? यदि सिखाते हैं तो हम जो परमेश्वर ने इजरायलियों तक रखा था हम अपने ऊपर क्यों लागू करें? हम तो इजरायली नहीं हैं। मसीह के क्रूस पर मरने के बाद अब व्यवस्था इजरायलियों के लिए भी नहीं है। अब समस्या क्या है? जो व्यवस्था इजरायलियों के लिए थी, क्रूस पर मसीहा ने उस व्यवस्था को जो मूसा की कहलाती है उसको पूरा कर दिया। तभी तो आखिरी में क्या कहा? पूरा हुआ। अब जब सब कुछ पूरा हो गया तो नए सिरे से शुरू करोगे? यीशु से बड़े हो क्या? यीशु से बड़े हो, खुद को परमेश्वर कहते हो कि परमेश्वर की व्यवस्था जो खुद परमेश्वर ने खत्म कर दी और तुम आकर के उसको क्या कर रहे हो? लोगों को सिखा करके फिर पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। तो परमेश्वर के काम में टांग अड़ा रहे हो, टांग अड़ा रहे हो। और जब कोई किसी के काम में टांग अड़ाता है तो सोचो उससे गुस्सा कितना आता है। परमेश्वर यीशु मसीह, लिखा है रोमियो 10:4, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निर्मित मसीह व्यवस्था का अंत, मसीहा व्यवस्था का अंत तुम शुरुआत करते हो। जो चीज परमेश्वर ने अंत कर दी, खत्म कर दी, पूरा कर दी, उसकी आप शुरुआत अगर कर रहे हो तो फिर हमारे बैरी नहीं हो, यीशु मसीह के हो। और यीशु मसीह के विषय में कहा गया था जो इस नबी की नहीं सुनेगा उससे हिसाब मैं लूंगा। कौन कहता है? स्वयं परमेश्वर। तो अब परमेश्वर को हिसाब देने के लिए तैयार हो जाओ। जितने 40 दिन के उपवास रख रहे हैं और रखवा रहे हैं ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि मसीह ने व्यवस्था को खत्म कर दिया और जो चीज खत्म हो गई है उसे आप शुरू मत करो। आज के समय में सती प्रथा, ठीक है, खत्म हो चुकी है। अगर मेरा पति मर जाए और मुझे लोग आग में जलाएं तो पूरी दुनिया आकर के लड़ने को तैयार हो जाएगी। अरे कैसे तुम वो हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, एक औरत को जिंदा जला रहे हो? क्योंकि आज क्या खत्म हो गई है। जब खत्म हो गई है तो उसको शुरू मत करो। हिंदुस्तान का कानून है, वैसे ही मसीहा का कानून, परमेश्वर के कानून को जब उन्होंने खत्म कर दिया है तो उसे शुरू करने की कोशिश मत करो। जिस समय में हम जी रहे हैं वो कौन सा समय है? अनुग्रह का समय है। और अनुग्रह के समय में लिखा है कि रोमियो 3:24, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट धर्मी ठहराए जाते हैं तो फिर ये उपवास रख करके वापस हम अपने आप को धर्मी क्यों बनाते हैं? जब हम मसीह के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे दिए, बिना किसी तरीके से हम तो धर्मी ठहर रहे हैं ना मसीह के नाम के कारण, फिर हमें उपवास रख के अपने आप को और ज्यादा स्पिरिचुअल बनाने की क्या जरूरत है? क्या परमेश्वर ने अपनी जो उनकी खुद की धार्मिकता थी वो कम पड़ रही है, या उनका अनुग्रह कम पड़ रहा है कि आपको कुछ अलग से सीखना है? अलग से कौन सिखाता है? शैतान। बस वही सिखाता है जिसको परमेश्वर के वचनों में मिलावट करने का शौक है, और शौक सिर्फ एक ही को है जिसका नाम है लूसीफर, शैतान। रोमियो 6:14, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन
अनुग्रह के अधीन हो। अब आप खुद ही डिसाइड कर लो, 40 दिन के उपवास रख करके व्यवस्था के अधीन होकर के जेल जाना चाहते हो, या फिर अनुग्रह के अधीन होकर के मसीहा में रह करके छुटकारा पाना चाहते हो। जो छुटकारा पाना चाहते हैं वो अनुग्रह के अधीन है, और जो छुटकारा पाना नहीं चाहते हैं वो व्यवस्था के अधीन है। और व्यवस्था तो अब इजरायलियों के लिए भी नहीं है, तो तुम अधीन किसके हो? शैतान के। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। पाप तब भी नहीं करना है। लोग कहते हैं कि अच्छा अब तो हम अनुग्रह के अधीन, इसका मतलब पाप करें, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, दारू पिए, व्यभिचार करें? नहीं बाबा, अनुग्रह के अधीन हो। अब तो तुम पर और कड़ी नजर है। पहले परमेश्वर बाहर काम करते थे, फिर परमेश्वर की उपस्थिति आई, अब परमेश्वर स्वयं अंदर आ गया है, तो और ज्यादा डरने की बात है। अगर कोई आपको कहता है कि आपको अपने को आत्मिक बनाए रखने के लिए उपवास रखना है, अगर कोई आपको ऐसा कुछ सिखा रहा है कि अपने आप को आत्मिक रखने के लिए उपवास रखिए, तो उसके लिए आयत गलातियों 5:4, जो तुम व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। अब सोचो कैसे हो गए हो? गिरे हुए इंसान। तभी तो लोग गिरा रहे हैं, और जब कोई गिराता है तो सोच लो वो गिरा हुआ है, और कहां से? अनुग्रह से गिर गया है। अब गिरा हुआ व्यक्ति किसी को उठा नहीं सकता, और ऐसे लोगों को जब भी कोई आपसे कहे आप उपवास रखिए, आपको उपवास रखना चाहिए, आत्मिक होना चाहिए। देखो, डाइटिंग का उपवास अलग होता है, लेकिन आपको स्पिरिचुअल बनना है, आत्मिक बनना है, ऐसा कोई उपवास नहीं है। क्योंकि जो ऐसा सिखाते हैं, तुम व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, जिस व्यवस्था को परमेश्वर ने पहले ही पूरा कर दिया है। मसीह से अलग, परमेश्वर से अलग हो गए और अनुग्रह से गिर गए हो। गिरे हुए लोगों, ऐसी बातें हमें मत सिखाओ। क्या आप मसीह से अलग और अनुग्रह से गिरना चाहते हैं? तो उपवास रखो, जितने मर्जी आए रखो, क्योंकि मसीह से अलग हो जाओगे और अनुग्रह से गिर जाओगे। आप जितना चाहो उतना उपवास रख सकते हो, आपकी मर्जी। क्योंकि उसके बाद आपको होगा क्या? अनुग्रह से गिरे हुए, परमेश्वर गिरेवों को देखता नहीं है, और मसीह से अलग, वो कहेगा मैंने तुमको कभी जाना ही नहीं, तब खुल के कहेगा। अभी परमेश्वर खुल के नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको खुल के कहेंगे कि तुमने रखे क्यों? मैंने रखे थे उपवास तो कम पड़ रहे थे। उपवास में खुद को परीक्षा के लिए तैयार करना, उपवास में खुद को परीक्षा के लिए तैयार करना। तो ऐसा कुछ शैतान ने जब किया उन 40 दिनों के भीतर, तो मसीहा उसमें परफेक्ट निकले। मैं भी उपवास करके अपने आप को तैयार रखूं, तो मेरे लिए तो वचन दिया गया है ना, तो मैं वचनों के द्वारा अपने आप को तैयार करूं ताकि मैं ना गिरूं। यशाया 58:3 वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा? अब जो उपवास होना चाहिए था एक्चुअल में उन लोगों के लिए उसकी बात चल रही है, परंतु तूने उनकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। ये इजरायलियों का चलन था। खुद तो उपवास रखते थे और सेवकों पर बोझ ला देते थे। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते, दुष्टता से घूंसे मारते। जैसे उपवास तुम आजकल रखते हो ना, उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं सुनाई देती हैं। आज भी वही कंडीशन है, तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई क्यों नहीं देती है? क्योंकि तुम गलत उपवास रख रहे हो। मसीह से अलग और अनुग्रह से गिरे हुए लोगों की परमेश्वर नहीं सुनेगा। यशाया 58:5 अच्छा, गिरा हुआ कौन है? एक ही है, और वही सबको गिरा रहा है। तो आप उसी की औलाद हो, तुम अपने पिता शैतान से हो। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही तुमको उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? ये ऐसा चलता था, झाऊ की तरह मुंडी झुका लो, राख डाल लो, टाट बिछा लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, जैसा आज भी उपवास में लोग करते हैं। अपने आप को, अपने फेस को, खुद को इतना दीन दिखा देते हैं, किसी को पता ना चले कि हम उपवासी हैं, ऐसा वैसा। अरे रखना ही क्यों है? मसीह से अलग और अनुग्रह से और गिरे हुए लोगों की परमेश्वर जैसे कि आज भी शैतान की नहीं सुनी जा रही है। यशाया 58:6
अगर ये आयतों को ध्यान से पढ़ लिए होते ना, यशाया कैसे कैसे तुमको बजा रहा है, तो तुम उपवास ना तो रखते ना रखना सिखाते। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता, वह यह है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। अगर कोई गुलामी में है, किसी बंधन में है, किसी मजबूरी में है, किसी व्यभिचार या किसी लत में फंसा हुआ है, उसको छुटकारा दिलाओ ना। असली उपवास तो यही है कि खाली पेट की रोटी बंद कर दो। असली उपवास जो है और जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, लोगों को गुलामी से आजादी आप तभी कराओगे जब उसको स्वतंत्रता का प्रचार करोगे। स्वतंत्रता का प्रचार नहीं होगा, मसीहा का प्रचार नहीं होगा, बंदा आजाद नहीं होगा। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। कुछ लोग ईसाई तो बन जाते हैं लेकिन कहते किसी को बताइए मत, हमने उनको मान लिया है, अब इनको छोड़ दिया, उनको पकड़ लिया है। ऐसा भी छुपाते घूमते फिरते हैं। अपने आप को परमेश्वर के सामने या मनुष्य के सामने या लोगों के सामने प्रकट करना नहीं चाहते हैं। अच्छा, भूखों को रोटी, मारे मारे फिरते हुए लोगों को घर ले आना और नंगों को खाना खिलाना, तुमसे ज्यादा उपवास तो और लोग रख रहे हैं। जो लोग मसीह को ना जानते हैं और ना मानते हैं, तो तुमसे ज्यादा धर्मी तो फिर वो हो गए हैं। इसलिए परमेश्वर के वचनों को समझने की कोशिश करो। भजन संहिता 35 का 15। अब यीशु मसीह ने क्यों उपवास रखे थे, इस बात को भी लेके आएंगे। जब वे रोगी थे, यानी कि हम और आप पूरी मानव जाति पाप के रोग में थी, शारीरिक रोग में नहीं थी कि तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। रोग कौन सा था? पाप का। और शिफा कौन सी थी? परमेश्वर का अनुग्रह कि उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। ना कि शरीर की बीमारियां जो आजकल के पास्टर दूर करते फिर रहे हैं। आओ तुम्हारा पेट दर्द दूर करें, आओ तुम्हारी किडनी का स्टोन दूर करें, फिर उसके लिए डॉक्टर रखे हुए हैं। ये वो बीमारी थी जिसे कहते पाप का रोग। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मौत को मसीहा ने हरा दिया, हमको मौत से छुटकारा मिल गया। अब हमको डायरेक्ट परमेश्वर से बात करने की आजादी है। अभी भी उपवास के चलते वापस उस पर्दे को क्यों सी रहे हो जिसको परमेश्वर ने फाड़ दिया? जरूरत है उस पर्दे को सीने की? कोई जरूरत नहीं है। देखा भजन संहिता 35 का 14। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई हैं। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता है, वैसे ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए शोक किया। और हम और आप अगर उपवास रखना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए रखना चाहते हैं, तो करो ना। ये थोड़ी ना है कि बस मैं व्यवस्था के वो 40 दिन का रखूं। अरे 365 दिन रख लो, अगर जिंदा रहो तो ठीक है, वरना तो 365 में चले जाओगे। आपकी मर्जी, जैसा मर्जी उपवास रखो। इर्मिया 36 का 6। इसलिए तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखे हैं पुस्तक में लोगों को पढ़कर सुनाना, और जितने यहूदी लोग अपने अपने नगर में आएंगे उनको भी पढ़कर सुनाना। और यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास रखने के तुरंत बाद जाकर के मंदिर में, आपको ऐसा सीन दिखाई दे रहा होगा, कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। तो ये जो आयत लिखी गई थी, अगर मसीहा ऐसा नहीं करते तो ये भविष्यवाणी पूरी कैसे होती? और इस भविष्यवाणी को मसीहा ने पूरा किया, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी बात, लिखा ना वचन की कोई भी बात बिंदु और मात्रा भी बिना पूरे हुए नहीं। वो पूरा किसने किया? मसीहा ने। और मसीहा ने जब पूरा कर दिया है तो फिर हमको पूरा नहीं करना है। योएल 2 का 12। तो भी यहोवा की यह वाणी अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। ये इजराइलियों के लिए था कि रोते पीटते विलाप करते उपवास करते मेरे पास आओ। और अगर आज भी कोई यीशु मसीह को अपनाना चाहता है तो उपवास करते रोते पीटते पूरे मन से फिरकर आए। और अगर जो आ चुके हैं, क्या बार बार पाप कर रहे हो कि बार बार मन फिराने के लिए फिर उपवास रख रहे हो? जब बच्चा कोई गलती कर देता है, जैसे कि लूका 15 में आपको पढ़ने को मिलेगा,
एक बच्चा था, उड़ाऊ पुत्र की कहानी, उसने गलती की, उसके पिता ने उसे कितनी बार माफ किया? एक बार। अच्छा, वही बच्चा दोबारा फिर दौलत लेके भाग जाता और फिर लड़कीबाजी में उड़ाता और फिर आता, फिर बाप क्या करता? कुछ नहीं देता। क्या माफ कर पाता? उसे घर में भी नहीं घुसने देता। वैसे ही एक बार की माफी है, ठीक है, आपने उपवास रखा है, रो रहे हो, पीट रहे हो, लेकिन जिस दिन मसीह को अपना करके आप यीशु मसीह में चलना शुरू कर देते हो, ये चीजें आपके लिए क्या हो जाती हैं? खत्म। किसी भी प्रकार का रोना पीटना या उपवास रखना, छाती पीटना आपके लिए नहीं, क्योंकि आपने पूरे मन से क्या कर लिया? फिर कर विश्वास कर लिया। रोमियो 12:2, इस संसार के सदस्य परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। आपके पास इतना अनुभव नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा को मालूम करो। चाल चलन भले ही गड़बड़ हो, उपवास जरूर रखेंगे। चाल चलन में भले ही हमें किसी की लड़की, किसी की औरत, किसी का धन, किसी की दौलत बहुत अच्छी लगती है, उपवास जरूर रखेंगे। ऐसे उपवास वो रखते हैं जो ऊपर से नीचे गिरे हुए हैं, अनुग्रह से गिरे हुए हैं ना, और गिरा हुआ एक ही है, और जो उसकी शिक्षा पे चलते हैं वो भी उसी की औलाद हैं। जैसा यीशु ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो। मत्ती 19:15, यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकता है? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। अब ये जो बात मैंने रखी है वो कब की है? जिस समय चेले यीशु के साथ थे और वो लोग सुसमाचार प्रचार का काम कर रहे थे। ऐसी कंडीशन में शास्त्री फरीसी बोलते हैं कि क्या बात है, मूसा के चेले उपवास रखते हैं, ठीक है, और हम जो शास्त्री फरीसी हैं, मूसा के चेले और यूहन्ना के चेले, मगर तेरे चेले उपवास क्यों नहीं रखते हैं? तो यीशु ने वहां पर कहा, जो चेले थे उनको बराती और खुद को दूल्हा। अब आपको यहाँ पर दो चीजें दिखाई दे रही हैं, दूल्हा और बराती तो दिखे, अब ये बताइए दुल्हन कहाँ है? चेले थे बराती, ठीक है, और यीशु है दूल्हा, बारात, तो फिर दुल्हन कहाँ है? उस समय दुल्हन कहाँ है? मसीह के अंदर, साथ नहीं, अंदर। आप चित्र देख करके समझ सकते हैं कि जब दूल्हा कह रहा है मैं दूल्हा हूं, ठीक है, साथ में ये जो चेले हैं वो मेरे कौन है? बराती हैं, तो दुल्हन कहाँ है भाई? तो वो मसीह के अंदर थी, ठीक, मसीह के अंदर जब तक दुल्हन है, ठीक, उससे पहले मसीह के साथ क्या क्या हो रहा है उससे दुल्हन को मतलब नहीं है। जैसे अब आदम को बनाने के बाद, क्योंकि एक मनुष्य था, जब उसको बनाया दुल्हन के, दूल्हे के अंदर कौन है? दुल्हन। जैसे आदम के अंदर कौन थी? अच्छा, जब तक आदम के अंदर हव्वा थी, क्या हव्वा ने जानवरों के नाम रखे? अगर हव्वा बाहर आने के बाद कहे उल्लू उल्लू नहीं है, गधा है, तो फिर आदम को कितना गुस्सा आता, क्योंकि उनके नाम किसने रखे थे? जब आदम ने सबके नाम रखे और उससे मेल खाता हुआ कोई नहीं मिला, तो परमेश्वर ने कहा मैं इसके लिए इसके सहायक को बनाऊंगा। अब हव्वा जी बाहर आते ही कहती नहीं, ये घोड़ा नहीं है, ये गधा है, ये उल्लू नहीं है, ये सुअर है, ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है। अब ऐसी कंडीशन में उस हव्वा के हरकतों से आदम को कैसा लगता? बस वैसा ही परमेश्वर को आज लगता है, मसीहा को लगता है, जब उसकी दुल्हन फालतू की बकवास करके कहती है कि नहीं, हमको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। अरे जिस काम को आदम ने कर दिया, उस काम को हव्वा टांग अड़ा के क्यों उसको चेंज करना चाहती है? जिस काम को मसीहा ने कर दिया, यानी व्यवस्था का अंत, अब कलीसिया टांग अड़ा रही है। तो फिर क्या होगा? अगर कोई पति, संसारिक पति भी अगर कोई काम करता है, संसारिक पति भी कोई काम करता है और उसकी पत्नी टांग उड़ाए, गुस्सा आने लगती है। बाकी पतियों का पता नहीं, मेरे पति को गुस्सा नहीं आती है। तो गुस्सा आती है, कोई भी कितना ही शरीफ क्यों ना हो, गुस्सा आती है। दुल्हा ने व्यवस्था को पूरा कर दिया। कलीसिया यानी दुल्हन को कौन सा काम करना है? जो काम दिया है बस वही करना है, परमेश्वर के काम में टांग
मत्ती 28 का 18, यीशु ने उनके पास जाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो जो काम कलीसिया को दिया है वो करे, फालतू की हरकतें ना करे। क्या पतरस ने सब जातियों में सुसमाचार सुनाने का काम ठीक किया था? क्योंकि उन दिनों 12 चेलों में पतरस मेन हेड थे। तो अब आपसे सवाल है, क्योंकि लोग कहेंगे पतरस भी तो दुल्हन में आता है, पतरस दुल्हन में आता है, तो अब मैं हकीकत बताऊंगी कि पतरस दुल्हन में नहीं आता है। क्या पतरस ने सब जातियों में सुसमाचार सुनाने का काम ठीक से किया? नहीं। अभी आपको पता चलेगा गलतियों 2 का 11 पर जब कैफा मतलब पतरस, जिसका नाम कैफा था बदलकर पतरस यीशु मसीह ने रखा, लेकिन इसको पौलुस यानी कि शाऊल, जिसके 2 नाम थे, वो ये कहता है कि कैफा यानी कि पतरस अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था, दोषी। और उसका दोष क्या था? लिखा है, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए लोगों के डर के मारे उनसे हट गया और किनारा करने लगा, यानी कि झूठ बोलने लगा, और उनके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। यानी कि जो शाऊल, जो पौलुस था, उसके साथ जो बरनबास काम किया करता था परमेश्वर के राज्य को सुसमाचार अन्य जातियों में सुनाने का, वो भी इस कपट में आ गया था। जब आप इसको पूरा शुरू से पढ़ोगे, प्रेरितों का काम में भी ये चीज लिखी हुई है। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलती। कौन? पतरस जी, कैफा यानी पतरस जी। जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? कैसी चाल थी उसकी? उसकी चाल ऐसी थी, और ऐसी चाल उसकी होती है जो वचन में मिलावट करता है। चित्र देख के आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब पौलुस ने इसकी गलती को पकड़ा। अगर तू अन्य जातियों के साथ सबके सामने बैठ के खा नहीं पा रहा है, ठीक है, उनको ये नहीं बता पा रहा है तुमको खतना नहीं करना है, और बाकियों को ये नहीं बता पा रहा है यहूदियों को कि तुम्हें भी खतना नहीं करना है, तो फिर ये कपट में पड़ा हुआ व्यक्ति था। लेकिन फिर भी परमेश्वर का आत्मा इसके द्वारा काम कर रहा था। लेकिन जब पौलुस आया तो पौलुस ने अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया। दुल्हन का जो आना था तब शुरू हुआ है। लिखा है, हम तो जन्म के यहूदी हैं, ऐसा कौन बोल रहा है? पौलुस। और पापी अन्य जातियों में से नहीं, क्योंकि पापी वो होते हैं जिनके पास पहले से नियम होता है। तुम्हारे पास नियम हो, खून मत करना, और तुमने किया, तो पापी कौन हुआ? तुम, क्योंकि तुम्हारे पास नियम थे, यानी कि व्यवस्था थी। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। अब जो खुद को कहता है यहूदी, वो व्यवस्था के कामों से नहीं लेकिन विश्वास करने से धर्मी ठहर रहा है, और हम और आप आज क्या कर रहे हैं? वापस व्यवस्था की तरफ लौट रहे हैं, लूत की पत्नी की तरह नमक का हम्बा बन जाएंगे, जो किसी काम का नहीं होगा, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। हम तो मसीही में धर्मी ठहरना चाहते हैं। यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीही पाप का सेवक है? बिल्कुल नहीं, मसीहा पाप का सेवक नहीं है, क्योंकि व्यवस्था की कोई भी आज्ञा को उन्होंने तोड़ा नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, अब क्या है ये? ताना मारना, इसे कहते हैं ताना मारना। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। मतलब जिस व्यवस्था को मसीहा ने खत्म कर दिया, अब उसी व्यवस्था को मैं वापस बना रही हूं, तो हम खुद को क्या ठहराते हैं? अपराधी। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। जब हम व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था में हो करके मसीह में आ गए हैं और व्यवस्था के लिए मर गए हैं,
अब जो चीज मर गई है, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? गड़े मुर्दे उखाड़ने पर क्या मिलता है? बदबू। सड़ाहट, हड्डियां, गंदगी, बदबू वही मिल रही है अगर आप वापस व्यवस्था में जा रहे हो। लेकिन मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। जब हम अंगीकार करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, और अब मैं जीवित ना रहा। पौलुस जीवित नहीं था, तभी तो उसके अंदर जो व्यवस्था थी वो भी जीवित नहीं थी, लेकिन पतरस के अंदर व्यवस्था जीवित थी। पर मसीह मुझ में जीवित है। अब जब मसीह मुझ में जीवित है तो फिर पुरानी बातें बीत गई, देखो सब वही हो गई है। तो व्यवस्था लेके क्यों ही चल रहे हो? जब पुरानी है तो क्यों लेके चल रहे हो? और मैं शरीर में जो अब जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया है तो फिर क्या उपवास रखें? नहीं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। हम व्यर्थ ठहराएंगे अगर ऐसे उपवासों को रखेंगे जो व्यवस्था के अधीन है, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। अगर व्यवस्था पालन करना चाहते हो तो आपके लिए मसीह का मरना व्यर्थ है, और अगर मसीहा को अपने जीवन में रखना चाहते हो तो फिर 40 दिन के उपवास आपके लिए व्यर्थ है, क्योंकि वो व्यवस्था के अधीन है। मसीहा व्यवस्था के अधीन थे, आपको तो वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेरितों के काम 13:2, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। क्योंकि देखो, चेलों ने उपवास के साथ उन पर हाथ रखे। अब रीजन क्या था? पतरस जी, आपने हाथ रखे क्योंकि आप खुद नहीं जा रहे थे अन्य जातियों में प्रचार करने के लिए, इसीलिए आपने किसको लिख रखा? शाऊल को, यानी कि पौलुस को, बरनबास को, उसके साथ जो कपट में पड़ा था। मैंने आपको बाद की घटना पहले बताई और पहले की घटना बाद में बता रही हूँ। तो फिर जो पतरस जी ने हाथ रख करके कहा तुम जाओ सुसमाचार सुनाने के लिए उपवास सहित, ठीक है तुमने किया, लेकिन तुम खुद क्यों नहीं अन्य जातियों के साथ सही व्यवहार कर रहे थे? यहूदी आते थे तब तुम्हारे अंदर क्या था? तुम्हारी चाल सीधी नहीं थी। प्रेरितों के काम 13:3, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। ठीक है, अगर उपवास रख करके आपके पास्टर जी उपवास के साथ आपको विदा करें तो समझ में आता पास्टर जी के लिए उपवास था, ना कि जिसको भेज रहे हैं उसको उपवास रहना था। अब आप बताइए, खुद तो उपवास रखते नहीं है, दूसरों से कहते हैं स्पिरिचुअल बनिए, उपवास रखिए। यहाँ पर पतरस जी ने उपवास रख करके शाऊल और बरनबास को बोला तुम जाओ सुसमाचार सुनाने। यहाँ उल्टा चल रहा है, उपवास रख के कलीसिया तुम आओ मेरे पास। तो कौन सी वाली शिक्षा दे रहे हैं? गलत है। ये कैसे शिक्षा है? पतरस तो उपवास खुद रखता था और उनको भेजता था, ये लोग दूसरों से उपवास रखवाते हैं और उन्हें बुलाते हैं। इन्होंने तो सिस्टम ही चेंज कर दिया। अगर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल भी रहे हो या फिर नए नियम के इन वचनों के अनुसार चल भी रहे हो तो पहले तो देखो कि उपवास रखा किसने? पास्टर ने। मुझे भी तो ये कहना है, जब मैं कहता हूँ आओ आओ तो आते नहीं हो, जब कहता हूँ जाओ तो जाते नहीं हो, तो फिर जो कुछ कहता हूँ वो करते नहीं हो, क्योंकि तुम बहरे हो गए हो, तुम सुनना ही नहीं चाहते हो। उपवास अगर कोई कहता है तो पास्टर जी आप उपवास रखो, अगर उपवास के लिए कोई कहता है तो कलीसिया को उपवास मत रखवाओ, खुद उपवास रख करके लोगों को भेजो, उनसे उपवास करवा के अपने पास मत बुलाओ, उल्टी शिक्षा मत दो, जैसा लिखा है वैसा बताओ। रोमियो 15:16, अब ये पौलुस जी बता रहे हैं कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीही का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, याजक के समान। जबकि ये कौन से गोत्र का है? बिन्यामीन, और बिन्यामीन के गोत्र के लोगों को याजक होने का अधिकार नहीं था। लेकिन पौलुस जी आप तो अपने आप को याजक कह रहे हो, क्योंकि व्यवस्था से छूट गया है और मनुष्य परमेश्वर के यीशु मसीह के अनुग्रह में है, अनुग्रह से गिरा हुआ नहीं है। और अनुग्रह में है तो ये नहीं कहता कि मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूं, बता तो रहा है, लेकिन बिन्यामीन के गोत्र के लोग भी याजक बन सकते हैं क्योंकि मसीह में नई सृष्टि हैं। तो ये तो समझ लो कि पौलुस जी कहना क्या चाहते थे कि जिससे अन्य जातियों का मानव चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। अगर ये व्यक्ति अन्य जातियों में सुसमाचार नहीं सुनाता तो मसीह की देह जो उसके अंदर थी अंदर ही रह जाती, बाहर निकल के नहीं आती। और इसके माध्यम से हम सब
अन्य जाति मसीह की देह के अंग बनते जा रहे हैं। तभी तो कहता है कि आंख बोलती है कि मैं कान नहीं हूं, तो फिर सुनना कहां से होता। ये पौलुस जी थे जिन्होंने बताया कि कलीसिया की उत्पत्ति कहां से हुई। कलीसिया की स्थापना पौलुस जी नहीं आते, अन्य जातियों में नहीं जाते, तो मसीह की देह तैयार नहीं होती। हम सब मसीह की देह के अंग हैं, और मसीह ने जिस काम को कर लिया है, अंग उस काम को दोबारा ना करें, क्योंकि सिर मसीह है। पढ़ा है आप लोगों ने, सिर मसीही है और बाकी की देह कलीसिया है। और जब कलीसिया है तो जैसा सर कहता है, बिना सर के हाथ पैर काम नहीं करते हैं। हम सर कटे नहीं है, हमारा एक सर यानी मसीह है, तो हम उस हिसाब से चलें। अच्छा, सर कटे कौन है? जिसका सर मसीहा ने कुचल दिया है, वही ऐसी हरकतें करते हैं। समझ में आ रही है बातें? हाँ। मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूं कि जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूं। बढ़ाई इसलिए क्योंकि तुम 12 कुछ कर ना सके। अगर प्रभु मुझे नहीं चुनता, मेरी आंखों से छिलके नहीं उतरते, तो कलीसिया तैयार नहीं होती और व्यवस्था से हम छुटकारा तब भी नहीं पा पाते। लेकिन फिर भी उसको एक डर है, पौलुस को एक डर है, और डर तब से था, और आज हम तो उस डर ही में जी रहे हैं। लेकिन अगर हम उस डर में पौलुस की बातों को समझ गए, तो हम डर से खुद तो निकलेंगे और जाने कितने को ही निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 13:11, परंतु मैं डरता हूं जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह यीशु के साथ होनी चाहिए, मसीह यीशु के साथ होनी चाहिए, मसीह यीशु के साथ होनी चाहिए, ना कि किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। जैसे हव्वा उसकी बातों में फंस करके बहक गई थी, आज भी कितने ही लोग ऐसी प्रचारक की प्रचार से भ्रष्ट हो रहे हैं, और 40 दिन के उपवास में खुद को, अभी जब आखिरी दिन आएगा तो जाने क्या क्या करेंगे। और ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में होगा। तो जहां जहां तक ऑनलाइन के माध्यम से ये वीडियो जाती है, कृपया आप लोग शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब ना भी करें तो चलेगा, हम वैसे भी पैसे नहीं कमाते। हाँ, लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगी ऑनलाइन के माध्यम से कि मेरी वीडियो पर एड आ रही हैं, पर मुझे नहीं पता क्यों आ रही हैं, क्योंकि मेरे को इस विषय में कहीं से कोई ऐसा कॉल नहीं है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर भी ज्यादा नहीं है, मगर फिर भी यूट्यूब वाले मुझे बहुत पसंद करते हैं और वीडियो पर धड़ाधड़ ऐड डाल रहे हैं। ये तारीफ नहीं है ये तारीफ नहीं है, लेकिन क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन हमारा मकसद क्या है? परंतु मैं डरता हूं जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया। आज भी बहुत सारे सांप मसीह की देह में घुस आए हैं और कलीसिया को बहका रहे हैं, और हम वो लोग हैं जो कलीसिया को सुधार रहे हैं और सुधारने की कोशिश कर रहे हैं।